हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी खुशहाल एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन में हम किस बारे में चर्चा करेंगे। इस सेशन में भी हम यंग चिल्ड्रन के बारे में बातें करेंगे अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम उनके कुछ हैजार्ड्स जो दिक्कतें हैं वो सामना करते हैं अपने पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट होने में, डेवलपमेंट होने में, जो उनको साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। उन सभी हैजार्ड्स के बारे में हम कुछ वीडियोस से बात कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि मॉरल डेवलपमेंट में किस प्रकार से वो हैजार्ड्स को फेस करते हैं या उनको दिक्कतें आती हैं। आज इस सेशन में हम बात करेंगे सेक्स रोल टाइपिंग हैजार्ड्स कि सेक्स रोल टाइपिंग में किस तरीके से उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं या क्या क्या हैजार्ड्स उनको डेवलप होते हैं या आते हैं, उनको फेस करने पड़ते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो इसी और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, जिससे आपका मेरा संपर्क यूं ही बना रहे। तो चलिए इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। There are three common and serious hazards in sex role typing during the early childhood years. Early childhood years में हम 3 प्रकार के कॉमन सेक्स रोल टाइपिंग हैजार्ड्स के बारे में जान सकते हैं, बात की गई है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। पहले हैजार्ड की अगर बात करें तो वो होता है इफ चिल्ड्रन डू नॉट लर्न the sex role stereotypes commonly accepted by their peers, whether they बी और ट्रेडिशनल और इगैलिटेरियन। जैसा कि जब हम सेक्स रोल टाइपिंग के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में, तो वहाँ हमने 2 कॉमन टाइप के सेक्स रोल टाइपिंग के बारे में जानकारी ली थी, जो कि होती है ट्रेडिशनल एंड इगैलिटेरियन। तो यहाँ पे चाहे वो ट्रेडिशनल हो या इगैलिटेरियन हो, दे विल व्यू बिहेवियर डिफरेंटली देन देयर पियर्स टू। तो अगर बच्चों का सेक्स रोल स्टीरियोटाइप्स जो होता है, अगर बच्चे अच्छे से लर्न नहीं किए रहते हैं कि उनके सेक्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, इगैलिटेरियन हो, जो भी जिस भी तरह का स्टीरियोटाइप हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो लर्न नहीं अच्छे से किए रहते हैं तो वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं अपने पियर्स के मुकाबले। मतलब उनके पियर्स अपने सेक्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करते हैं या उस हिसाब से बिहेव करते हैं, लेकिन ये जो है उससे डिफरेंट हो जाते हैं। While this may not be as serious during the first few years of early childhood, it becomes increasingly so as early childhood draws to a close and children are ready to enter school. शुरू के कुछ few years early childhood के ये बहुत ज़्यादा serious नहीं होते हैं, but जैसे जैसे समय बीतता है और बच्चे increasingly more grown up होते हैं और वो स्कूल में enter करने के लायक होते हैं, तब ये और ज़्यादा धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। अब बॉय अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, फॉर एग्जाम्पल हु हैज़ लर्नड इगैलिटेरियन सेक्स रोल स्टीरियोटाइप्स एट होम, अगर उसके घर में उसने इगैलिटेरियन सेक्स रोल टाइप लर्न किया है, is likely to discover that the peer group regards him as a sissy. तो वो ये देख पा रहा है कि तब अगर घर में उसने इगैलिटेरियन सेक्स रोल टाइपिंग सीखी है लेकिन पीयर ग्रुप्स उससे डिफरेंट हैं, और अगर वो उस तरह का बिहेव करता है तो सारे पीयर ग्रुप्स उसको एज अ सीसी बोलते हैं। when he plays with girls or enjoys playing with girls toys और engaging in girls games, जब वो लड़कियों के साथ खेलता है या लड़कियों के टॉयज के साथ खेलता है या फिर गर्ल्स गेम्स में इंगेज होता है, तो सारे लड़के मिलके या सारे बच्चे मिलके उसको सिसी बुलाते हैं। तो ये एक तरह का डिफ्रेंशिएशन, मतलब तो अगर एक्चुअल सेक्स रोल टाइपिंग बच्चा नहीं लर्न किया रहता है, जो कि अगर सिमिलर नहीं होता है अपने पेयर ग्रुप से, तो उसको ये सब कठिनाइयों का हैजार्ड्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम सेकंड बात करें सेकंड हैजार्ड की, तो व्हेन गर्ल्स आर ट्रेन्ड टू कंफर्म टू द ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स फॉर members of their sex, they learn indirectly from these stereotypes that members of the female sex are regarded as
inferior physically and psychologically to members of the male sex। तो जैसे कि अगर गर्ल्स को देखा गया कि गर्ल्स को ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप बहुत ज़्यादा लर्न कराया जाता है या उसको सिखाया जाता है कि जो भी आपका सेक्स है वो फीमेल सेक्स जो है वो हमेशा इन्फीरियर कहीं ना कहीं रहता है, मतलब वीकर रहता है मेल सेक्स से फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली। दिस लेज द फाउंडेशंस फॉर inferiority complexes which stifle girls motivation to do what they are capable of doing। तो ये जो ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप बिलीव जो लर्न कराई जाती है सेक्स रोल टाइपिंग लड़कियों को, वो क्या होता है कि वो एक तरह का फाउंडेशन ले डाउन कर देती है उनके अंदर, और जिससे कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है लड़कियों के अंदर। एंड उनका जो मोटिवेशन होता है वो हमेशा मतलब वो एकदम डाउन हो जाता है, लैकिंग हो जाता है, और वो जो करने योग्य हैं कैपेबल ऑफ डूइंग वो नहीं कर पाती हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिशनल सेक्स रोल टाइपिंग। नेक्स्ट अगर हम हैजार्ड की बात करें सेक्स रोल टाइपिंग में, तो वो होता है फेलियर टू सेक्स रोल टाइप। यंग चिल्ड्रन कैन बी अ सोशल हैंडीकैप टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। If young children do not learn to behave according to the accepted stereotypes for their sex groups, they will find themselves social misfits in any group where their peers have been sex role typed to the point where they expect all members of their sex group to behave according to the pattern they have learned to accept as the correct pattern। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि जब भी कोई बच्चा अच्छे से अपनी सेक्स रोल टाइपिंग नहीं सीखा रहता है, नहीं लर्न किया रहता है, तो वो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो जो एक्सेप्टेड स्टीरियोटाइप है उनके ग्रुप का कि मेल सेक्स ग्रुप है या फीमेल सेक्स ग्रुप है, तो उस हिसाब से अगर वो लर्न नहीं या अकॉर्डिंग टू दैट वो नहीं होता है तो वो सोशली हैंडीकैप हो जाता है और पूरे ग्रुप में वो मिसफिट हो जाता है, क्योंकि उसके मेंबर्स जो भी ग्रुप है उसका मेंबर्स जो हैं उनको उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी उनके ग्रुप का जो करेक्ट पैटर्न है, सेक्स रोल पैटर्न है बिहेव करने का, उसी अकॉर्डिंग उसके मेंबर्स जो हैं बिहेव करें। तो इस वजह से क्या होता है, अगर बच्चा कहीं ना कहीं वो लैकिंग करता है तो वो सोशली हैंडीकैप हो जाता है और उसको एज अ ग्रुप मेंबर नहीं अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता है और वो कहीं ना कहीं अपने को मिसफिट पाता है। तो ये कुछ सेक्स रोल टाइपिंग लर्निंग में या जो भी दिक्कतें आती हैं, इस प्रकार से उसका जो है एडजस्टमेंट, चाहे वो पर्सनल हो सोशल, उस पर बहुत बड़ा उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है और उसके डेवलपमेंट एडजस्टमेंट आगे लेटर लाइफ में भी उसको बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो सेक्स रोल टाइपिंग को सही प्रकार से लर्न करे, समझे कि किस प्रकार से उसको बिहेव करना है, क्या एक सोशल पैटर्न बना हुआ है जिस हिसाब से उसको बिहेव करना है बिकॉज टू एडजस्ट एंड डेवलप करेक्टली। तो ये कुछ दिक्कतें बच्चे जो हैं फेस करते हैं सेक्स रोल टाइपिंग लर्न करने में और डेवलप करने में। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। मैं फिर आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे भेजिए, मैं उसका जवाब दूंगी और आपसे अपनी कनेक्टिविटी को यूं ही बनाए रखूंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।